Good morning. Good morning, student. I am Lanbadi Yadav, CPA from Azamgarh. We are studying in last day vector addition by triangular method. That is, we suppose that this vector is A and this vector is B. Then add, we find out vector A and this vector B. Vector B and this is vector A. Vector B is added in vector A यानी वेक्टर B को वेक्टर A में ऐड किया गया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये आ जाएगा। ये वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ओके, इसी तरह से आप अगर वेक्टर A एडेड इन वेक्टर B यानी B में A को ऐड किया जाए तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा। देखिए, पहले वेक्टर B को ऐड करिए, ड्रा करिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। This is the vector B and added the vector A. This is vector A. So vector B plus A is equal to this vector R is equal to vector B plus vector A. So you can say the magnitude and direction both of vector A plus B and vector B plus A both are equal। इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये और ये दोनों देख लीजिए सेम है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। दैट इज वेक्टर एडिशन इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। Vector addition is follow vector addition is follow commutative law। Vector addition is follows commutative law। Okay, in this type next we find the addition of parallelogram method। Next
वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड। वेक्टर एडिशन बाय ग्राम मेथड। वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड। ओके, तो देखिए एक वेक्टर आपका ये है गिवन और दूसरा वेक्टर ए है गिवन। ए से 60 डिग्री पर। ओके, तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो क्या करेंगे, वेक्टर ए के इक्वल एक कॉमन पॉइंट लेंगे, यहां से वेक्टर ए के इक्वल उसी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रा करेंगे, ये हो गया वेक्टर ए। अब वेक्टर बी को हम ट्रायंगुलर मेथड में ऐड करते थे वेक्टर ए के हेड से। वी कैन ऐड वेक्टर बी इन वेक्टर ए फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए। So start vector B from the head of vector A, but in parallelogram method we draw the vector A and vector B from the common point, that is tail of both vector lie at the same plane। यानी कि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रा करेंगे, दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर होगी। तो इससे 60 डिग्री पर आपका ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक, अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे ऐसे, और इसके पैरेलल यहां से ड्रा करेंगे। इसका जो इनके कंजुगेट पॉइंट से डायगोनल ड्रा करोगे, जो दोनों के कॉमन पॉइंट पर है, जो डायगोनल्स होगा ये डायगोनल्स वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए इसमें क्या करेंगे कि वेक्टर ए को ड्रा करेंगे, वेक्टर ए के टेल से ही दूसरे वेक्टर की टेल को रखेंगे। ठीक, और एक कॉमन पॉइंट से ही दोनों वेक्टर ए और बी ड्रॉ करेंगे, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड का। यानी वेक्टर ए जो गिवन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर बी जो गिवन वेक्टर है उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड से एक कॉमन पॉइंट पर ही ड्रॉ कर देंगे। अब इनको जो कि दो साइड हो गई, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। अब इसको लेकर के दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम का इसको कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम। इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा करेंगे, इनके पैरेलल ये लाइन ड्रा करेंगे, जहां पर एक कट करेंगे वहां तक इसके ओरिजिन से कॉमन पॉइंट से एक वेक्टर ड्रा करेंगे। ये वेक्टर आपका जो डायगोनल्स के लॉन्ग होगा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का एडिशन होगा ये वेक्टर। ओके, अब सब्ट्रैक्शन देख लीजिए वेक्टर्स का। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यानी कि वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन
देखिए एक आपका गिवन वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए बी है। ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, ठीक, कि व्हाट इज ए माइनस बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एडिशन का रूल जानते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज आल्सो रिटेन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस, अब आप जानते हैं एडिशन का मेथड, इसलिए प्लस यूज करिए। अब इसमें माइनस वेक्टर बी करेंगे तो ये वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी आपके वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल होगा। ओके, तो इसके लिए अब आपको वेक्टर ए तो मालूम ही है, वेक्टर बी मालूम है, लेकिन माइनस वेक्टर बी अगर आप ड्रा कर लिए और उसको वेक्टर ए में ऐड कर लिया तो यह वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। ओके, तो अब यह वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी जरा ड्रा करेंगे तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का, ये आपका हो गया माइनस वेक्टर बी। जितना मैग्नीट्यूड ए उतना मैग्नीट्यूड ए, लेकिन डायरेक्शन ठीक अपोजिट। तो अब वेक्टर ए में नाउ वी कैन ऐड वेक्टर माइनस बी इन वेक्टर ए। तो वेक्टर माइनस बी को वेक्टर ए में ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए, इसके हेड से ये माइनस वेक्टर बी आ गया, जो रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर आर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, ए में माइनस वेक्टर बी ऐड किया गया, ये एडिशन के रूल से ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, अब इसके बाद आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। Resolution of vector. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमको कोई भी गिवन वेक्टर है, उस वेक्टर को ऐसे टू पार्ट में रिजॉल्व कर देना है, यानी बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि इन डिस्ट्रीब्यूट्स पार्ट का एडिशन गिवन वेक्टर के इक्वल हो। ठीक, ऐसे पार्ट को हम रिजोल्यूशन वेक्टर कहते हैं। जैसे एक वेक्टर ये आपका है, वेक्टर ए है, इस वेक्टर को ऐसे टू पार्ट में हम डिवाइड कर दें, सेपरेट कर दें इस वेक्टर ए को, कि उन सेपरेटेड पार्ट का रिजल्टेंट इसी के इक्वल आए, तो वह सेपरेटेड पार्ट रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ वेक्टर ए हो जाएंगे। जैसे वेक्टर ए है, इसको हम यहीं से एक, अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया और एक यहाँ से वर्टिकल लाइन। अब यहाँ से इस पर जो कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए, यह ओ पी हो गए गिवन वेक्टर। अब ये आपका आ जाएगा क्यू, और यहाँ से ये ड्रा करिए, ये हो गया आर। ये वेक्टर आपका
अब देखिए वेक्टर ओ क्यू और वेक्टर ओ आर, वेक्टर का सम वेक्टर ए के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड। तो देखिए वेक्टर ओ क्यू इन द फिगर, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर ओ आर इक्वल टू वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर ए। ओके, सो वेक्टर ओ क्यू एंड वेक्टर ओ आर are called resolved part of vector A. Resolved part of vector A। देखिए इसके ऊपर जो लिखेंगे आपको एरो की साइन लगाना मस्ट है। अगर एरो नहीं लगाए तो यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाएगी, स्केलर हो जाएगी और फॉल्स हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड रह जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको जो कि एरो साइन वेक्टर पर लगाना मस्ट है। तो इसमें जो कि आप देख लिए कि ओ क्यू और ओ आर इनका रिजॉल्विंग पार्ट है, तो नोट कर लीजिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होगा। If vector is resolved into two vectors, TWO, two vectors whose combined effect is the same as that of the given vector, then resolved vectors are called the component of the given vector। जो ये रिजॉल्व पार्ट है आपका, ये और ये इस गिवन वेक्टर का कंपोनेंट होगा। ठीक, ए एंड ओ क्यू and OQ and OR are called component of vector A। Component ऑफ वेक्टर ए, यह वेक्टर ए के कंपोनेंट होंगे। ठीक, तो इनके जो कि देख लीजिए ये वेक्टर हम सपोज कर लिया ए एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड ये ए वाई है। ठीक, और इसको जो कि एंगल हम ले लेते हैं ये थीटा है, एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल ड्रा करता है। If vector A made an angle theta with the axis x, then AX and AY are the component of वेक्टर ए। वेक्टर ए के ये कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक,
अब इस कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर लिया जाए, क्या हो जाएगा। ये फिजिक्स में कई जगह यूज होंगे, केयरफुल्ली देखिएगा। ओके, अब आप देखिए कि ये कंपोनेंट क्या हो जाता है इस ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल OQP, इन राइट ट्रायंगल OQP cos थीटा, हमको देखिए ये साइड फाइंड करना है और ये होगा इस ट्रायंगल में बेस। तो बेस फाइंड करने के लिए, जबकि हाइपोटेन्यूस हमको मालूम है, ठीक, तो बेस फाइंड करने के लिए हमको जो है कि cos यूज करना पड़ेगा। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस है आपका OQ अपॉन OP। OQ को हमने सपोज कर लिया AX है, x एक्सिस के नाम, तो अपॉन OP वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर A का A ही होगा, ठीक। तो इस तरह से आपका AX आ जाएगा A cos थीटा, यानी आपका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इक्वल टू AX इक्वल टू A cos थीटा, ठीक। इसी तरह से इस राइट ट्रायंगल्स में हम देखेंगे कि P cos, ये साइड निकालें, इसी के इक्वल ये होगा। इसी ट्रायंगल में देखिए, एंड हमको ये परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करने के लिए हमको साइन यूज करना होगा। एंड साइन थीटा इक्वल टू PQ अपॉन OP, और PQ के इक्वल देखिए ये रेक्टेंगल है, तो PQ के इक्वल ये होगा, यानी OR OP, और ये देख लीजिए आपका यानी साइन थीटा इक्वल टू OR, जो आपका है OR क्या है AY अपॉन OP आपका है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A। अब आपका देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक, इसे हम वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर AY इक्वल टू A साइन थीटा, ओके। AY इक्वल टू A साइन थीटा। तो अब इसमें जो कि देखिए एक और चीज, अब देखिए AX और AY एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें जो कि जरा फाइंड करिए वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर हो जाएगा।
और इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। रूट ax cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ax नहीं बल्कि a cos थीटा का स्क्वायर इंटू a sin थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके आ जाएंगे ए स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी ये भी ए हो गया। ठीक, यानी आपका ये क्लियर है कि ax और ay इस वेक्टर का कंपोनेंट है। अगर ये कंपोनेंट नहीं होता, ओके, अगर ये कंपोनेंट नहीं होता तो ये इनके इक्वल नहीं आते। ओके, थैंक्स। सो इस तरह से ये भी आपका एक फार्मूला हो जाएगा। ओके, थैंक्स।